Hey everyone, welcome back to the channel. So our today's lecture is about difference between EMF and potential difference. Basically EMF is denoted by sign E. इसे sign E से denote करा जाता है and potential difference which is also known as terminal potential difference is denoted by sign V. So basically क्या difference है इसमें? तो difference इसमें क्या रहता है कि EMF जो रहती है is the maximum potential difference between the two electrodes of a cell when no current is drawn from the cell. That means when circuit is open. Basically जो EMF है and जो ये potential difference है या फिर terminal potential difference है, ये दोनों ही क्या होते हैं? Potential difference होते हैं. But ये maximum potential difference होता है कब? जब हमारा कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है सर्किट से. जब कोई भी करंट आपका पास नहीं कर रहा है सर्किट से, तो उस टाइम पर जो आपका सेल है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिखाएगा, वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उसी को हम EMF कहते हैं. दैट मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर सेल जो आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF होता है, राइट? जब आपका कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है सर्किट से. ऑन दी अदर हैंड जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है या नॉर्मल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ क्लोज सर्किट. दैट मीन्स ये नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स. आपको पता है बिटवीन टू पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होता है व्हेन देयर इज नो करंट, व्हेन देयर इज करंट. क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है? जब आपका करंट रहेगा, करंट इज देयर एंड इस करंट की प्रेजेंस में जो आपका सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही उसका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. एंड ऑलवेज याद रखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ऑलवेज लेस होता है देन द EMF. EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. और इसमें क्या होता है? जब आपने करंट फ्लो करवा दिया, दैट मीन्स जब आप क्लोज सर्किट की बात कर रहे हो, जब आपने करंट को इंट्रोड्यूस करा है, तो एट दैट टाइम आपका जो सेल है उसमें क्या हो जाता है? पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है. इसकी वजह से हमें जो V की वैल्यू मिलती है वो ऑलवेज लेस मिलती है, राइट? तो हम इसको यहाँ से समझेंगे. बेसिकली सबसे पहले हमने क्या करा कि यहाँ पर एक सेल ले लिया और सेल को हमने सर्किट से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और बाहर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, बाहर आपकी ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दी ऑफ R. और यहाँ पर कौन सा सर्किट है? ये क्लोज सर्किट है. दैट मीन्स I करंट इज फ्लोइंग. यहाँ पर करंट आपका फ्लो कर रहा है. सो इन दिस केस क्या हो जाता है? सपोज जो ये सेल है इसकी मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है EMF, जिसे E से डिनोट करा जाता है. नाउ अब जो करंट अगर पास करा, जब I पास करेगा तो क्या हो जाता है? जब I पास करने से यहाँ पर जो यहाँ पर ये आपका सेल है उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस भी है स्मॉल r, राइट? आपको पता है सेल हैज़ इंटरनल रेसिस्टेंस और ये स्मॉल r है. तो क्या होगा? जब करंट पास करेगा, करंट पास करने से यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल का थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा. कितने से? पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? I जो जितना करंट पास कर रहा है और इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पर IR. सो दिस मच पोटेंशियल हैज़ बीन लॉस्ट. तो जो मैक्सिमम आपका E था उसमें से कितना आपका ड्रॉप हुआ? IR. तो जितना बचा वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस का वो होता है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. सो दैट मीन्स कि आपका V इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेसर देन द मैक्सिमम EMF, दैट इज E से आपका हमेशा ये लेस होगा. या फिर ऐसे कह सकते हो EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ये हमेशा आपका ग्रेटर रहेगा, राइट? तो यहाँ पर वही चीज़ है, दोनों ही चीज़ें है तो पोटेंशियल डिफरेंस. बट EMF क्या होती है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब कोई भी करंट आपके सर्किट से पास नहीं कर रहा. दैट मीन्स देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप. कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है. जितना पोटेंशियल है वो आपका वहाँ पर आ रहा है. दैट मीन्स वो EMF की फॉर्म में आ रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? E इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. बट आपका जो V है, V इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. जो कैसे आ रहा है? पोटेंशियल ड्रॉप से आ रहा है. जो पोटेंशियल ड्रॉप होने पर आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होती है? E में से आपको माइनस करना पड़ेगा जो IR पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V, राइट? सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे समझी. And always E is EMF of the cell is always greater than the terminal potential, right? Now ये वाली हमारी चीज़ होगी. डेफिनेशन आपको आ गई है, बेसिक डिफरेंस आपको आ गया है. Now
टर्म EMF इज़ यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ EMF। देखो सोर्स, जब आप सोर्स के लिए बात कर रहे हो, सोर्स के लिए क्यों बात कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि जो सोर्स होगा उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब भी आप सोर्स ऑफ EMF की बात करते हो तो टर्म EMF यूज़ करते हो, राइट। इट इज़ मेजर्ड, और यहाँ पर जो पोटेंशियल टर्म EMF इज़ यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ EMF एंड यहाँ पर इट इज़ मेजर्ड बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। बेसिकली ये कहाँ मेजर होती है, एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो आ जाएगा जब करंट पास कर रहा है। जब आपका करंट पास नहीं कर रहा है तो मैक्सिमम जो EMF होगी ऑफ द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऑफ द सेल, वही आपका EMF बन जाएगा। नेक्स्ट इज इट इज़ independent of the resistance of the circuit and depend only on the nature of the electrode and the electrolyte of the cell। बेसिकली ये इंडिपेंडेंट रहती है आपकी रेसिस्टेंस की। ऐसा नहीं है कि रेसिस्टेंस इंक्रीज करने से आपका ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। सिंस इट्स अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट्स वाई ये इंडिपेंडेंट रहता है किसी भी रेसिस्टेंस के। ये जस्ट किस पर डिपेंड करता है, ओनली नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। जो आपने सेल में इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, क्योंकि आपको पता है सेल किससे बना होता है, इलेक्ट्रोड से बना होता है, ओके, इलेक्ट्रोड से बना होता है और उससे इलेक्ट्रोलाइट्स में डाला जाता है। सो दैट मीन्स सेल की जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट मीन्स EMF, वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ इन इलेक्ट्रोड्स पर, और ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पर। सो हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करिए, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करिए। On the other hand, it depends on the resistance between 2 points of the circuit and the current flowing through the circuit। Yes, आपका जो V है वो yes डिपेंड करेगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आपका E माइनस IR होता है। अगर आपकी रेसिस्टेंस ज़्यादा है, देखो रेसिस्टेंस पे ये डिपेंड करता है कि रेसिस्टेंस आपकी कितनी है, क्योंकि रेसिस्टेंस होने की वजह से ही आपका करंट की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो येस, इट डिपेंड्स अपॉन दिस ऑन द रेसिस्टेंस इन द सर्किट, कि आपका रेसिस्टेंस कितना आ रहा है, राइट। नेक्स्ट इज EMF इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन द पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमेशा होगा ही ड्यूरिंग द चार्जिंग। और यहाँ पर एक और चीज़ है, ड्यूरिंग द चार्जिंग व्हाट हैपन्स, पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द EMF, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द EMF, क्योंकि हमें पता है चार्जिंग में क्या होता है, हर चीज़ रिवर्स हो जाती है। तो जो ये टर्मिनल पोटेंशियल है वो आपका ग्रेटर हो जाएगा EMF से। यूजुअली क्या होता है, जो EMF रहती है वो मैक्सिमम है, सोर्स EMF की जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो है। सो ये ऑलवेज ग्रेटर रहेगी देन द टर्मिनल पोटेंशियल, बिकॉज करंट फ्लो करने से पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा सर्किट में। बट यहाँ पर क्या होता है, ड्यूरिंग चार्जिंग ये रिवर्स हो जाता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बिकॉज चार्जिंग आप क्यों कर रहे हो, जब आपने सेल को कम्प्लीटली यूज़ कर दिया, दैट मीन्स इसकी EMF जो है वो अब आपकी कम हो जाएगी। सो इन दैट केस चार्जिंग में हमेशा याद रखो कि चीज़ें रिवर्स हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ज़्यादा होगा देन द EMF। ओनली इन दिस केस ड्यूरिंग चार्जिंग ये होता है, एल्स आपका EMF ही ज़्यादा होती है देन द पोटेंशियल डिफरेंस। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।